इस बार का हमारा थीम है वोकल फॉर लोकल। और हम लोगों ने देखा है कि जो किसान हैं और जो कुम्हार लोग हैं, हम उनसे इंस्पायर होकर ये पूरा पंडाल का थीम बनाया है। और पूरे गली को हमने इस बार सजाया है 10,000 मटकों से। मटका हमने हमारे लोकल पहलेजा घाट से हमने कुम्हार से बात करके उन्होंने एक स्पेशली बनाया है। और उसमें हमारा लागत कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आया है। पेपर लीक से जो हमारे बीते कुछ सालों में जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, उस पे हमने कुछ उजागर करने का सोचा है कि माता रानी उस राक्षस का वध करेंगी। और जो भी देखिए, दशहरा बहुत नजदीक है। इसको लेकर पूरा पटना में जगह जगह माँ दुर्गा का पंडाल जो है वो तैयार किया जा रहा है, प्रतिमाएं बनाई जा रही है। और ऐसे में पटना के कई ऐसे पंडाल हैं जो हर साल चर्चा का विषय में रहता है। और इस बार उन्हीं सभी पंडालों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस बार वहाँ क्या नया है, क्या खास है। इसी सिलसिले में इस वक्त मेरी मौजूदगी है पंचमुखी हनुमान मंदिर से एक गली आता है आनंदपुरी में। और यहाँ जो पहला चौक है हिमगिरी चौराहा के नाम से इसको जानते हैं लोग। हिमगिरी चौराहा के पास का ये पंडाल है। ये तकरीबन 7-8 सालों से यहाँ पर हमेशा से कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ खास होता रहा है। कभी पतंग का पंडाल बना है, तो कभी बास्केट का पंडाल बना, तो कभी छाते से सजाया गया है। एक साल का जो यहाँ पर काफी चर्चा का विषय रहा, वो पंडाल कुछ इतना खूबसूरती से बनाया गया था कि जब पंडाल के अंदर लोग आते थे तो लगता था कि किसी समंदर के अंदर हम लोग टहल रहे हैं, पानी के नीचे में। मरीन थीम पर बना था। इस बार क्या खास है, यहाँ पर जो लोग हैं, समिति के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ नया इस बार होने वाला है। नाम बताइए। अखिल नाम हुआ। अखिल जी, क्या कुछ इस बार यहाँ पर नया हो रहा है, अलग हो रहा है? जी, इस बार का हमारा थीम है वोकल फॉर लोकल। और हम लोगों ने देखा है कि जो किसान हैं और जो कुम्हार लोग हैं, हम उनसे इंस्पायर होकर ये पूरा पंडाल का थीम बनाया है। हमारे गणेश भगवान जी किसान की सहायता कर रहे हैं खेत जोतने में। हमारे लक्ष्मी भगवान ये कुम्हार की मदद कर रही हैं अपना मटका वगैरह बनाने में। और पूरे गली को हमने इस बार सजाया है 10,000 मटकों से। तो 10,000 मटकों से सज रहे हैं। सजवेंगे और जिसमें से लाइट वगैरह निकलेंगे और वो बहुत सुंदर लगेंगे रात में देखने में। और इस साल से हमने भंडारा का आयोजन फिर से स्टार्ट किया है। पहले पूजा से लेके 7वीं तक शाम में भंडारा होगा। और उसमें हमारे कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का आने का अनुमान है। भंडारा में 3-4 हजार लोग आएंगे जी। क्या लागत इस बार लग रहा है, तो मटका वगैरह ये सब? मटका हमने हमारे लोकल पहलेजा घाट से हमने कुम्हार से बात करके उन्होंने एक स्पेशली बनाया है। और उसमें हमारा लागत कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आया है। 1.5 लाख रुपए का सिर्फ मटका बनवाना है। हाँ, तो इस बार लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट कर रहे एकदम हैं। जी। चलिए, देखिए, हमेशा से यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है। और 8-9 साल से जो थीमेटिक पंडाल बन रहा है उसमें भी कुछ खूबसूरती जो है वो देखने लायक होती है। हालांकि यहाँ के बारे में एक और चीज पता चला है कि पेपर लीक से जुड़ा भी यहाँ कुछ होने वाला है। उसके बारे में क्या है? जी, पेपर लीक से जो हमारे बीते कुछ सालों में जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, उस पे हमने कुछ उजागर करने का सोचा है कि माता रानी उस राक्षस का वध करेंगी। और जो भी गवर्नमेंट है, हम उनसे अपील करते हैं कि इन पेपर लीक कांड को रोका जाए, क्योंकि बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है। एज अ स्टूडेंट हम लोग भी हैं, एज अ स्टूडेंट बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 साल तक परीक्षा का तैयारी करते हैं, बट जब एंड में रिजल्ट ऐसा है कि पेपर लीक हो गया है और उसका कुछ फ्रूट नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है समाज में। और गवर्नमेंट को इसका मतलब एक अच्छा रूल लाना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें अच्छा मतलब सज़ा दे जो लोग ये कर रहे हैं, और स्ट्रिक्ट सज़ा दे, ताकि बच्चे लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारा नहीं, सिस्टम का फेलियर है। लोग तो तैयारी कर रहे हैं, बट अगर वो उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं एज अ पेपर। मतलब इस बार दोनों को जगाना है, जी। पब्लिक को भी और सरकार को भी। पब्लिक लोकल को फॉर भी। वोकल से पब्लिक को और पेपर लीक से सरकार को। जी। यहाँ मटका से सजाने की बात कर रहे हैं, क्या मटका यहाँ पहुँच चुका है? जी, मटका हमारा सारा आ चुका है, दिखाएंगे? दिखा सकते हैं।